हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हम पेपर हल कर रहे हैं। 2016 का पेपर है पीजीटी का, होम साइंस सब्जेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 से 107 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं इससे अगले सेशन में। और इस सेशन में हम 108 से क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 108 कह रहा है, नवजात शिशु को हीमोलाइटिक रोग ... के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, नवजात शिशु को हीमोलाइटिक रोग ... के कारण होता है। तो ए कह रहा है RH असंगतता, बी कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी, सी कह रहा है ABO असंगतता, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा ए RH असंगतता के कारण नवजात हीमोलाइटिक रोग हो जाता है नवजात शिशु में। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके कारण श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो ये कह रहा है परासरण, बी कह रहा है विसरण, सी कह रहा है साइटोसिस, और डी कह रहा है पिनोसाइटोसिस। तो हमारा आंसर जाएगा बी विसरण द्वारा। विसरण में गैसों का जैसे कि O2 निकलती है और CO2 इन होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, उदर आंत भित्ति ... से बना होता है। तो हमारा जो पेट है, उदर है या अमाशय है, तो किस भित्ति या मांसपेशियों से बना होता है। ए कह रहा कंकाली मांसपेशियां, बी कह रहा धारीदार मांसपेशियां, सी कह रहा मृदु मांसपेशियां, डी कह रहा कार्डियक मांसपेशियां। कार्डियक मांसपेशी से हमारा हृदय का निर्माण होता है या हृदय बना होता है। मृदु मांसपेशियों से हमारा उदर या पेट बना होता है या आमाशय बना होता है। तो हमारा आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा ऑक्सीटिक ग्रंथियां ... भी कहलाती। तो ऑक्सीटिक जो ग्रंथियां हैं वो क्या कहलाती हैं। तो ए कह रहा है उदर ग्रंथियां कहेंगे, बी कह रहा आंत ग्रंथियां कहेंगे, सी कह रहा कार्डियक ग्रंथियां कहेंगे, और डी कह रहा है वायु कोशिकीय ग्रंथियां कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा ये, हम उसे उदर ग्रंथियां या आमाशय ग्रंथियां भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 112 कह रहा है, लार में पाचन एंजाइम ... होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ए कह रहा है माल्टोज, बी कह रहा है काइनेज, और सी कह रहा है सुक्रोज, और डी कह रहा है टाइलिन। तो हमारा आंसर जाएगा डी टाइलिन। टाइलिन या इसको एमाइलेज भी कहते हैं, इसी को टाइलिन भी कहते हैं। और ये हमारी लार में पाया जाता है। लार में ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, शुक्राणुजनक नलिका ... में उपस्थित होती है। तो शुक्राणुजनक नलिका में क्या उपस्थित होते हैं। तो ए कह रहा है शुक्राणु वाहिका उपस्थित होती है, बी कह रहा है वृषण, सी कह रहा है शुक्राणु, कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो हमारा आंसर जाएगा बी वृषण जो है शुक्राणुजनक नलिका में उपस्थित होती है।
क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है शुक्राणु की परिपक्वता डॉट डॉट में होती है। तो शुक्राणु की परिपक्वता कहाँ होती है? तो ए कह रहा है अधिवृषण में, बी कह रहा है शुक्राणु पुटिका में, सी कह रहा है वृषण में और डी कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो हमारा आंसर जाएगा शुक्राणु पुटिका में। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।